सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में मनुष्य की आयु 17,28,000 वर्ष थी। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। लेकिन जैसे त्रेतायुग का आगमन त्रेतायुग की आगमन हुई तो मनुष्य की आयु घट गई। त्रेतायुग में मनुष्य की आयु 12,96,000 वर्ष की हो गई और धर्म के 3 ही चरण बचे। जैसे सतयुग में मनुष्य 100% पुण्य करते थे तो त्रेता में मनुष्य 75% पुण्य और 25% पाप करने लगे। और पाप करने के कारण ही मनुष्य की आयु घट गई और धर्म के 3 ही चरण, 3 ही पैर बचे। दया, तप और दान। जो प्रथम चरण सत्य था धर्म का, वह नहीं रहा। उसके बाद त्रेतायुग में त्रेतायुग में देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे थे। तो आयु के बारे में तो मैं बता ही दिया। और इतना ही नहीं, सतयुग में मनुष्य का शरीर भी बहुत ही लंबा और विशाल हुआ करता था। सतयुग में मनुष्य इतना लंबा होता था कि उनकी लंबाई 21 हाथ होती थी।
त्रेता में मनुष्य की लंबाई घटकर 21 हाथ से 14 हाथ हो गई और मनुष्य उसके बाद जब द्वापर युग का आगमन हुआ तो मनुष्य की आयु और घट गई। मनुष्य की आयु घटकर 8 लाख 8,64,000 वर्ष की हो गई और मनुष्य की लंबाई 7 हाथ की ही रह गई। मनुष्य की लंबाई 7 हाथ के साथ धर्म के 2 ही पैर बचे। पैर यानी कि चरण, धर्म के 2 ही चरण बचे, तप और दान। तो द्वापर में जो मनुष्य था वह तप करते थे और दान करते थे। और द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में, जैसे त्रेता युग में एक ही लोक में, इसी मृत्यु लोक में भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भी अवतरित हुए, अवतार लिए और रावण का भी जन्म हुआ था। तो एक ही लोक में अर्थात नरलोक में, मृत्यु लोक में देवता और दानव रहने लगे थे। और रावण यह नहीं समझ पाया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं भगवान हैं, तो मैं उनके शरण में जाऊं, शरणागत हो जाऊं और उनकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। अपितु अज्ञान और अहंकार के कारण उन्होंने भगवान से वैर किया और वैर करने के कारण उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए द्वापर युग में मनुष्य एक ही परिवार में कुरु और पांडु के वंशज एक ही परिवार में का दुर्योधन, दुशासन, अपने भाई दुशासन सहित उनके और भी
बहुत सारे भाई थे जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और पांडु के जो वंशज थे महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, पांचों भाई तो एक ही परिवार में थे, लेकिन यह पांडु के जो वंशज थे, पांडव थे, पांचों भाई, यह धर्मात्मा थे, लेकिन एक ही यह देवता के समान थे। और दुर्योधन सभी भाई दानव के समान थे। इसलिए और हमारे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर थे, इसलिए एक ही, और वह भी और भगवान श्री कृष्ण के ही बुआ कुंती के पुत्र पांडव थे, पांचों भाई, और महाराज युधिष्ठिर के ही चचेरा भाई दुर्योधन, दुशासन समेत सैकड़ों भाई थे। इसलिए एक ही परिवार में दानव रहते थे और एक ही परिवार में देवता रहते थे। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य की आयु और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। तो मैं कह रहा था अपने वक्तव्य में कि सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की थी। त्रेतायुग की आयु 12,96,000 वर्ष की थी और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष की थी। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की थी और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की थी। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की थी। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की थी और कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। इसलिए सतयुग के जो मनुष्य होते थे उनमें धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, तप और दान। उसमें 100% मनुष्य पुण्य करते थे, लेकिन जब युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग का आगमन हुआ, तो मनुष्य
75% धर्म को करने लगे। धर्म के 3 पैर होने के कारण दया, तप, दान 3 ही चरण पैर बचे त्रेता युग में, और द्वापर में 2 ही धर्म के 2 ही पैर बचे थे। त्रेता में मनुष्य दयावान थे, तपस्वी थे और साथ ही साथ दानी भी थे। लेकिन द्वापर युग में मनुष्य सिर्फ तपस्वी और दानी बन के रह गए। लेकिन इस कलियुग में, कली यानी मशीन, यह मशीन का युग है। इसमें मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष की है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक, हमारा शास्त्र कहता है कि मनुष्य की आयु केवल कलियुग में 100 वर्ष की ही रह गई है। लेकिन मनुष्य का बौद्धिक विकास जो है वह बहुत ही तीव्र हुआ है, तीव्र गति से हुआ है। मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत तीव्र है। इसलिए बुद्धिमान होने की वजह से बुद्धिमान ही है। लेकिन जैसे सतयुग के मनुष्य में दया, तप, दया, तप, शौच यानी कि पवित्रता और दान, ये चारों थे। यह अब कलयुग के मनुष्य में नहीं रहा है, केवल दान रह गया है। इसलिए कलयुग के मनुष्य जो हैं, यह दान करके और नाम जाप करके, जो प्रभु का नाम है, यदि उसका नाम का जाप करें तो अवश्य ही वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कलयुग के मनुष्य के पास बुद्धि अत्यंत विकसित हुई है, लेकिन बुद्धि विकसित होने के साथ साथ मनुष्य के अंदर इतनी दुर्बुद्धि आ गई है कि जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ तो महाराज परीक्षित के ने देखा कि कलयुग जो है वह एक गाय को पीट रहा है, और इस तरह से पीट रहा है कि गाय के ऊपर पीटते पीटते, उन पर प्रहार करते करते उनके चारों पैरों को तोड़ दिया है। अर्थात धर्म रूपी जो गाय है, जिनके 4 पैर हैं, सत, दया, तप और दान, तो उन 4 पैरों को कलयुग ने पीटते पीटते तोड़ दिया। तो महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं
तुम कौन हो? तो वह काला कलूटा अत्याचारी जो था कलयुग, वह महाराज परीक्षित से कहता है कि मैं कलयुग हूँ और मेरा निवास, मेरा वास कहाँ कहाँ है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरा निवास कहाँ कहाँ है? मेरा निवास द्यूत गृह अर्थात जहाँ जुआ खेला जाता है उस स्थान पर मैं निवास करता हूँ। वेश्यालय जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, वेश्याओं का अड्डा, घर, वहाँ मैं निवास करता हूँ। और मधुशाला, दारू भट्टी, वहाँ मैं निवास करता हूँ। और बुचर खाना जो है, कसाई खाना, वहाँ निवास करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं स्वर्ण में भी निवास करता हूँ। हे राजन धर्म परीक्षित, आप मुझसे बच नहीं सकते हैं। आपको अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं, लेकिन और इतना कहकर महाराज परीक्षित के जो राजमुकुट था, जो स्वर्णों से सुसज्जित था, उनमें वह कलयुग प्रवेश कर जाता है और महाराज परीक्षित की बुद्धि धूमिल हो जाती है, उनके अंदर दुर्बुद्धि आ जाती है। इसलिए इस कलयुग में मनुष्य का भौतिक विकास अत्यधिक हुआ है। बौद्धिक विकास होने के कारण ही कलयुग के मनुष्य भौतिक विकास करने में सफल हुआ है, लेकिन उनके साथ साथ यदि वह आध्यात्मिक विकास करें तो वह सतयुग के मनुष्य से, द्वापर के युग के मनुष्य से, सतयुग के मनुष्य से, त्रेता युग के मनुष्य से एवं द्वापर युग के मनुष्य से उनका जीवन अधिक सहज है, सहजता पूर्ण है और वह शांतिपूर्ण जीवन को जी पाएंगे, अपने जीवन को सुवासित सुगठित कर पाएंगे यदि वह भौतिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ यदि आध्यात्मिक विकास भी कर लेंगे और अंततोगत्वा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक विकास से ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर अपने वक्तव्य में अब यही विराम दे रहा हूँ। और YouTube चैनल पर जो लोग हमारे प्रवचन को सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि अगले आने वाले प्रवचन का आप लोग जरूर लाभ लेंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ ही साथ विदा लेने से पहले सभी भक्त गणों एवं दर्शक गणों को मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर त्रैबार साहिब बंदगी करते हुए अपने वक्तव्य में अब यही विराम दे रहा हूँ और आप लोगों से विदा चाहते हुए विदा ले रहा हूँ, विदा हो रहा हूँ।